सभी जैसे मैं कुलदीप पांडे, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय जनसंघ। आज आप सबके समक्ष नीट के विषय में आया। इस देश के युवाओं को आज ज़रूरत है इस भ्रष्ट सिस्टम को ललकारने के लिए, जो हर साल लाखों करोड़ों युवाओं के सपनों को चुरा लेता है। 14 मई से 2026 तक पूरे 12 साल में 89 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। न्यूज़ लॉन्ड्री की रिपोर्ट कहती है कि 10 साल में 89 मामले, 48 बार री एग्ज़ाम, 6.5 करोड़ से ज़्यादा छात्र प्रभावित। इंडिया टुडे कहता है सिर्फ 7 साल में 70 से अधिक लीक, 1.7 करोड़, 1.7 करोड़ युवा बर्बाद। और अब नीट यूजी 2026 भी लीक हो गया है। 23 लाख छात्रों ने 3 मई को परीक्षा दी, लेकिन कुछ दिन बाद पेपर लीक साबित हुआ। सीबीआई जांच, परीक्षा रद्द, नीट 2015, 21, 24 और 26 कहानी बार बार गढ़ी जा रही है। तो ये सवाल है, जिम्मेदार कौन? 2014 से अब तक के केंद्र के शिक्षा मंत्री रहे स्मृति ईरानी, 2014 से 16 प्रकाश जावड़ेकर, 2016 से 19 सीबीएसई, 2018 लीक का समय रमेश पोखरियाल निशंक, 19 से 21 और धर्मेंद्र प्रधान 2021 से अब तक सबसे ज़्यादा लीक उनके 5 साल के कार्यकाल में। नीट यूजी 2024, यूजीसी नेट और नीट यूजी 2026, हर साल नया घोटाला। एनटीए उनके अधीन है, लेकिन हर बार कमांड चेन ब्रेक कहकर बचकर चुपचाप दुम दबाकर निकल जाते हैं। लेकिन सबसे दर्दनाक सच्चाई ये है कि इस सिस्टम की लापरवाही ने कितने बच्चों की जान ले ली। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2014 से 24 तक छात्र आत्महत्याएं 80% बढ़ गई है। आप समझ सकते हैं, 80% बढ़ना 2014 से पहले और इस बीच में 8,068 से बढ़कर 14,488 2024 में। सिर्फ 22 में ही 2248 छात्र आत्महत्याएं हुई हैं। परीक्षा फेलियर या तनाव की वजह से यह सब लोगों ने आत्महत्या की। इतने लोगों ने पेपर लीक और रद्द होने ये सीधा असर है इसका। हाल में ही नीट 2026 कैंसिलेशन के बाद कम से कम 2 रिपोर्टेड मामले। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 21 साल के ऋतिक मिश्रा तीसरी बार नीट दे रहे थे, आत्मविश्वास से भरे थे, लेकिन पेपर लीक और कैंसिलेशन का शौक उन्हें फांसी लगा ली। गोवा में 17 साल का एक नीट एस्पिरेंट परीक्षा रद्द होते ही आत्महत्या कर लिया। ये सिर्फ 2 केस हैं, लेकिन असल में सैकड़ों बच्चे इस सिस्टम की वजह से सालों से आत्महत्या कर चुके हैं। कोचिंग सेंटर्स में, घरों में नीट जेई की तैयारी करते करते ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये हमारे भविष्य की हत्या है। और री एग्ज़ाम अधिकारों के लिए ये तो बहुत आसान है, अधिकारियों के लिए जो री एग्ज़ाम करवा रहे हैं, कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, मामला सीबीआई को सौंप दिया और नए डेटा का ऐलान कर दो, फीस रिफंड का ऐलान कर दो, उनका कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन बच्चों के लिए ये ज़िंदगी मौत का सवाल बन जाता है। विस्तार से समझिए तो ये परेशानियां, मानसिक तनाव और डिप्रेशन, सालों साल की मेहनत, रात भर की पढ़ाई, मॉक टेस्टिंग, कोचिंग, सब एक झटके में बर्बाद। अनिश्चितता का डर, क्या फिर से तैयारी करनी पड़ेगी? ये बच्चों के डिप्रेशन, एंजाइटी, नींद ना आना और समस्या में फंस जाते हैं। कई तो परिवार से छुप कर रोते हैं। आर्थिक बोझ, गरीब मध्यम वर्ग के परिवार लाखों रुपए की कोचिंग, किताबें, हॉस्टल, ट्रैवल खर्चा कर चुके होते हैं। री एग्ज़ाम का मतलब फिर से वही सारे खर्चे, ट्रेन बस का टिकट का नया सेंटर, कभी कुछ दूसरे राज्य में, लोन चुकाना, ये सारी बातें। कई परिवार कर्ज में डूब जाते हैं। समय की बर्बादी, 6 महीने से 1.5 साल का नुकसान, उम्र बढ़ती जा रही है। अन्य एग्ज़ाम्स की डेडलाइन मिस हो जाती हैं, कॉलेज एडमिशन रुक जाता है। परिवार और समाज का दबाव, माता पिता की कुर्बानी, रिश्तेदारों के ताने, पढ़ाई में क्या कर रहा है, लड़कियों पर तो और ज़्यादा दबाव, शारीरिक स्वास्थ्य, लगातार तनाव से बीमारियां, वजन घटना, इम्यूनिटी कम होना, कैरियर का भविष्य, 1 साल खोने से मेडिकल इंजीनियरिंग सटीक चूक जाना, मेडिकल और इंजीनियरिंग की सीटें चूक जाना, आयु सीमा पार हो जाना, सपने हमेशा के लिए टूट जाते हैं। ये कोई समस्या नहीं है, ये लाखों परिवारों का हत्याकांड है। मोदी सरकार 12 साल से सत्ता में है और हर बार वादा सख्त कानून, डिजिटल एग्जाम, लेकिन सिस्टम पूरा वही पुराना, माफिया वही, लीक वही। मेरी मांग इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से है
की जो स्थिति आप लोगों ने इस देश के युवाओं की कर रखी है, मेरी मांग है सबसे पहले ये भ्रष्ट नेता धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दे और इनकी जांच हो, इनकी आय से अधिक संपत्ति की जांच होनी चाहिए। जवाबदेही अपनी निर्धारित करें कि हाँ मेरी जवाबदेही थी, मेरे समय में कई बार ये गलतियां हुई, निरंतर गलतियां हो रही हैं इन्हीं के समय में, इनको इस्तीफा देना अति अनिवार्य है। एनटीए को भंग करें या पूरी तरह से सुधारें, पेपर लीक पर सख्त कानून बनाएं, 10 साल जेल, 10 करोड़ जुर्माना, उम्र कैद, फांसी, संपत्ति जब्त, वोटिंग का अधिकार रद्द, जितने भी कड़े से कड़े कानून लाए जा सके वो कानून बने। 2027 से हर राष्ट्र परीक्षा में 100% कंप्यूटर बेस्ड बायोमेट्रिक सीसीटीवी बिना छूट हो, हर प्रभावित छात्र को मुआवजा दिया जाए, नया मौका और मानसिक स्वास्थ्य सहायता यह भी प्रदान की जानी चाहिए। नौजवानों, ये आपका देश है, आपकी मेहनत है और आपकी मेहनत पर कोई सियासी लूट नहीं चलेगी। हम मिलकर इस सिस्टम को बदलेंगे। जो पढ़ता है वही आगे बढ़ता है, ना कि जो पेपर खरीदता है वो आगे बढ़ता है। सभी को भारत माता की जय। छात्र एकता जिंदाबाद। पेपर लीक का अंत अब होगा। जय हिंद, जय भारत।